गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट्स को टीसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसका वर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं 2021। यह एक कैलकुलेशन पर आधारित सॉफ्टवेयर है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है। बिना एक्सेल के आप काम नहीं कर सकते। इस एक चैप्टर में हम लोग 3 तरह की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इसमें पहले हम लोग इसका जो 3 चैप्टर है, ए में है आपको बेसिक एक्सेल, दूसरा है एक्सेल और तीसरा है चार्ट। ये 3 तरह की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक एक्सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेल, जिसके अंदर उसका जो बेसिक डिफिनीशन है वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। डिफिनीशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसे कहेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल is a calculation based application package. It is used for doing mathematical and logical calculations. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैलकुलेशन पर आधारित एक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल कर गणितीय तथा तार्किक गणना संपादित करते हैं। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग था, कंपोनेंट था, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है, हिस्सा है, टुकड़ा है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट ये सब पढ़ते हैं। तो हम लोग वर्ड पढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों को क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर क्रिएटिंग बिल्स। आमतौर पे इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके हम लोग बिजनेस में कोई बिल बनाने में, प्राइस लिस्ट तैयार करने में, सैलरी सीट बनाने में, कोई चार्ट बनाने में, ग्राफ बनाने में, मार्क शीट्स बनाने में इत्यादि कामों में करते हैं। अटेंडेंस सीट बनाने में ये सब काम जो है हम लोग करते हैं। मार्कशीट, अटेंडेंस सीट इत्यादि कामों में करते हैं। एक्सेल के अंदर मार्कशीट, सैलरी सीट, चार्ट, प्राइस लिस्ट, कोई बिल्स, है ना, कैश मेमो, ये सब बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये सब सुविधा इसके अंदर है। इसमें साधारण से लेकर के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का काम भी हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे आइए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फाइल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फाइल है उसे वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिए। द डाटा कंटेन्स इन द वर्कबुक इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट। अगर आप किसी डाटा को वर्कबुक के अंदर कहीं रखते हैं तो वह एरिया वर्कशीट कहलाता है। यानी डाटा एक्सेल के अंदर वर्कशीट के रूप में रहता है। अब कहेंगे ये वर्कशीट क्या है। वर्कशीट को स्प्रेडशीट या सीट भी कहते हैं। सीट अर्थात वर्क स्पेस एरिया, इसका मतलब होता है यह एक स्थान है जहां डाटा को हम स्टोर करते हैं, रो तथा कॉलम के रूप में। यानी एक्सेल का जो वर्क शीट है वह रो और कॉलम के रूप में पूरी तरह से बटा होता है। इस रो और कॉलम से मिलकर बने हुए वर्क स्पेस एरिया को ही वर्क शीट या स्प्रेड शीट या सीधे सीट भी कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे सीट को जब मिलाते हैं तो एक फाइल बनता है। उस फाइल को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल जैसे डॉक्यूमेंट कहलाता था, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल वर्कबुक कहलाता है। ये वर्कबुक कहलाएगा। एक वर्कबुक में कई सारे सीट
हो सकते हैं। प्रत्येक वर्कशीट के अंदर बहुत सारे रो और कॉलम होते हैं। कितने होते हैं, नीचे आइए देखते हैं। किसी वर्कशीट के अंदर, यानी एक शीट के अंदर करीब 16,384 कॉलम की संख्या होती है। फील्ड्स कहते हैं उसको, रहती है। जबकि रो की संख्या 10,48,576 होता है। ये आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत है। एग्जाम में ये VVI क्वेश्चन पूछा ही जाता है निश्चित रूप से। रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है एक्सेल में? कॉलम की संख्या 16,384 और रो की संख्या 10,48,576। ठीक है ना? यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटबुक। किसी फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होता है। .xlsx या फाइल का एक्सटेंशन होता है। Shift+F11, इससे हम नया सीट लाने का काम करते हैं। Shift+F11 से नया सीट लाने का काम करते हैं। Shift+F11 से नया सीट लाने का काम करते हैं। इट ऑफर्स द फॉलोइंग थ्री ऑपरेशंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तीन तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तीन तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं। उसमें पहला है अरिथमेटिक कैलकुलेशन। पहला है अरिथमेटिक कैलकुलेशन। दूसरा है कंपैरिजन अथवा लॉजिकल कैलकुलेशन अथवा रिलेशनल ऑपरेशन, आप जो कहिए, सब नाम से जाना जाता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन और रेफरेंस। अच्छा, ठीक है। पहला है अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जिसको मैथमेटिकल भी कहते हैं। दूसरा लॉजिकल कैलकुलेशन, जिसको कंपैरिजन अथवा रिलेशनल कैलकुलेशन भी कहते हैं। और तीसरा रेफरेंस होता है। तीन तरह का कैलकुलेशन होता है। अब आइए हम देखते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन किसको कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, यह सब इसी टाइप में होते हैं। अर्थात जोड़, घटाव, गुना तथा भाग, ये सब अरिथमेटिक कैलकुलेशन के पात्र हैं। और इन सभी को हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत रखते हैं। ये सारे काम अरिथमेटिक ऑपरेशन में होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा आता, एक इसमें कुछ और दिया हुआ, डिवाइड के अलावा परसेंट होता है, इसको मॉडुलस के नाम से जानते हैं। और कैरेट होता है, इसको पावर के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन किसको कहते हैं। कंपैरिजन ऑपरेशन किसको कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेशन किसको कहते हैं? तो इसमें दिया गया है, ये आपका दूसरा टाइप है ना। इस दूसरे टाइप में सभी प्रकार के जो लॉजिकल कैलकुलेशन हैं, जैसे ग्रेटर देन,
लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इत्यादि, ये सब जो है क्या कहलाएंगे? रिलेशनल ऑपरेशन या कंपैरिजन ऑपरेशन कहलाएंगे। उदाहरण के लिए, दो बड़ा है चार से, ये कथन सही है कि गलत? गलत। दो चार से बड़ा है, फॉल्स होगा ना। उसी तरह से चार दो से बड़ा है, सही है कि गलत? सही है। तो यह हो गया आपका, क्या हो गया? कंपैरिजन। अब तीसरा आता है रेफरेंस। रेफरेंस एक तरह का अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशन है, जिसमें हम रेंज ऑफ सेल्स क्रिएट करते हैं। सेल का एक रेंज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो इसमें दो प्रकार के सिंबल इस्तेमाल होते हैं। कोलोन का साइन, इससे रेंज ऑपरेटर का काम करता है, और कॉमा का साइन। कॉमा का साइन जो है, यह सेपरेटर का काम करता है ना। एग्जाम्पल के लिए, किरण चौक से महंत शाह चौक। किरण चौक से महंत शाह चौक। आमतौर पे यह एक रेंज हुआ, तो इसको हम K:M लिख सकते हैं। दूसरा होता है किरण चौक या महंत शाह चौक, तो उसमें कॉमा लिखेंगे। या का मतलब हो गया सिर्फ चौक की बात हो रही है, बीच की बात नहीं हो रही है। लेकिन से लगाएंगे तो इसका मतलब बीच का सब देखना है, तो इसमें कोलोन साइन लगेगा। समझ में आ रहा है? से का मतलब और या का मतलब। और जो ये आप देख रहे हैं, क्लिक का नहीं हो रहा। हम्म, अच्छा, लगे आपको, है ना? आगे बढ़ते हैं कुछ शॉर्टकट की तरफ। जैसा कि जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, वर्ड की तरह यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी कई शॉर्टकट्स दिए गए हैं। इसमें एक शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ पेज डाउन, तो दूसरा है शिफ्ट के साथ पेज अप, फिर तीसरा है कंट्रोल के साथ पेज डाउन, तो फिर पेज अप। ये सब शॉर्टकट्स है ना? शॉर्टकट से जो है,
हम्म। हाँ, कुछ चेंज भी है, ऐसा नहीं कि सब सेम ही है। अब कुछ अंतर है नहीं, जो सेम होगा वो अच्छी बात है। एक्सेल का ना चाहिए, वही तो एडिट कर रहे हैं, डाटा सब है, उसको उसका जो एग्जाम्पल्स है उसके साथ अरेंज करके देन प्रिंट कर देंगे। अभी तब तक आप उसी चीज को ना लिखिएगा, तो है फाइल तो है ही है, लेकिन उसमें नई सारी कई चीजें ऐड हो रही है जो पहले के वर्जन में नहीं थी। एडिट किया जा रहा है तो हो जाएगा, तो फिर सारा दे देंगे। तब तक जितना क्लास होगा उतना नोट्स रहेगा, उसको नोट करते चलिएगा, उसका एग्जाम्पल आपके पास रहेगा। ये कुछ है अपने पास, एक्सेल को स्टार्ट करना बंद करना ये सब चीज़ है। उसमें शॉर्टकट्स जो दिया गया है, वही वो सीधे नीचे जा रहा है। हम्म। मतलब इस बीच में कोई फोटो है, इस बीच में कोई फोटो है, इसीलिए इसके पास नहीं है। इसमें जो है, आपने देखा रेफरेंस वाला। अब ये शॉर्टकट्स जो है, ये सब देखने से पहले तो हमें एक्सेल स्टार्ट करने आना चाहिए। जो वर्ड का प्रोसेस है, उसमें वर्ड वाला हटा के सिर्फ एक्सेल कर दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। स्टार्ट में हम जाएंगे और एक्सेल अगर टाइप करेंगे तो एक्सेल हमारे सामने आ जाएगा, उसको यहाँ से आप खोल सकते हैं। फिर आगे जो भी काम करना है उसके लिए बेसिक एक डाटा शीट तैयार करना होगा, और उसमें रो कॉलम वगैरह इत्यादि ये सब पहले परिचय लेना होगा। आइए, इधर है, बैठो, अभी क्लास हो रहा है। तो अभी हम लोग को इसमें पहले परिचय ले लेना है, कौन चीज कहाँ रहता है, फिर उसके बाद काम करेंगे। तो जैसे वर्ड का हम लोग परिचय देखे थे कि वर्ड में सबसे ऊपर वाला जो पट्टी था उसको क्या कहते थे? टाइटल बार, जिस पर उसका नाम रहता है, लोगो रहता है इत्यादि, क्लोज बटन भी रहता है राइट साइड में। इसमें भी सेम चीज होता है, यहाँ इसका नाम एक्सेल है ना। वहाँ उसका नाम डॉक्यूमेंट वन था, यहाँ इसका नाम बुक वन है ना। बाकी लोगो वगैरह सेव का है, और यहाँ क्लोज का बटन है। नीचे आइएगा तो उसमें भी मेनू बार था, इसमें भी मेनू बार है। इस मेनू बार को टैब भी बोलते हैं। उसके बाद टूल बार वहाँ भी था, टूल बार यहाँ भी है। वहाँ जो था वहाँ भी फॉन्ट था, वहाँ पैराग्राफ था, यहाँ अलाइनमेंट है। यहाँ कुछ अन्य सब है, वहाँ कुछ डिफरेंट था। तो वहाँ के टूल बार से यहाँ के टूल बार में फर्क है, चूंकि काम अलग होता है। पहला दूसरा वर्ड के जैसा है, वहाँ भी क्लिपबोर्ड था, फॉन्ट था, यहाँ भी क्लिपबोर्ड फॉन्ट। उसमें ये दूसरा था, पैराग्राफ था। यहाँ पर अलाइनमेंट है। यहाँ नंबर से काम होता है, तो एक तो नंबर से भी है। वहाँ भी स्टाइल था, लेकिन उसमें कुछ और डिजाइन था, यहाँ स्टाइल है तो कुछ और है। यहाँ रो कॉलम सेल होता है, इसलिए सेल का ऑप्शन है। एडिटिंग उसमें भी था, इसमें भी है ना। ये एडिंग्स वगैरह का जो है एडिशनल है, बाकी ये सब एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक, जैसे जैसे जो मेनू की संख्या हो सकता है उससे इसमें ज्यादा हो,
ये जैसे जैसे मेनू लेंगे उसके हिसाब से इसके ऑप्शन मिलेंगे। ठीक। उसमें का जो पेज था वो वाइट पेज था, सादा था, यहाँ रोलदार कॉपी है। इसको हम लोग शीट कहते हैं, स्प्रेड शीट या सीधे शीट या वर्कशीट। नीचे जो है सीट टैब होता है जिससे इसकी पहचान होती है, नाम उसका सीट वन होता है। आप अगर और सीट बढ़ाना चाहे, जो प्लस का साइन है इस पर दबा के आप नया सीट ले सकते हैं, जितना चाहे उतना। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट और शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करिएगा तो आपको नया सीट आएगा। शिफ्ट के साथ F11, ये शॉर्टकट है। शिफ्ट के साथ F11 से नया सीट आता है। इस शॉर्टकट को याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ F11 से नया सीट आता है। ठीक है। इसमें जो भी डेटा टाइप करते हैं वो रो और कॉलम के रूप में होता है। ऊपर जो दिया गया कॉलम सब है, ये सब जो है कॉलम है। और ये जो पंक्ति है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रो। ऐसे कॉलम है, ऐसे रो है। ठीक है। कितने रो होंगे? 10,48,576। कैसे चेक होगा? कंट्रोल के साथ नीचे वाला जो तीर है, एरो, क्लिक करिए। यहाँ हो गया। अगर आप कंट्रोल के साथ अप दबाएंगे, वापस शुरू का देख सकते हैं। ऊपर डाउन दबाएंगे, नीचे का आ जाएगा। कंट्रोल राइट दबाएंगे, लास्ट वाला दिख जाएगा। XFD, ये लास्ट वाला कॉलम होता है, जो 16,384वां कॉलम। अगर ये आंकड़ा आप देखना चाहेंगे, देख सकते हैं फाइल में जाके ऑप्शंस, इसमें प्रूफिंग नहीं, हाँ, फॉर्मूला, उसमें R1C1 रेफरेंस स्टाइल नाम का ऑप्शन टिक लगाइए, ओके करिए। है ना उसमें? अगर फाइल में जाके ऑप्शन लेते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला के अंदर R1C1 रेफरेंस स्टाइल को अनटिक करके ओके करिएगा। क्या होगा फिर? जैसा है वैसा आ जाएगा। किसी बॉक्स में क्लिक करते हैं तो उसके चारों तरफ मोटा बॉर्डर लगता है। इस बॉर्डर को हम कहते हैं एक्टिव सेल। ऐसे सब जनरल सेल है, लेकिन जिस सेल में क्लिक किए हैं उसके चारों तरफ मोटा बॉर्डर लगा है, उस सेल को कहते हैं एक्टिव सेल। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाने से सेल के शुरुआत में जा सकते हैं, पहला सेल में। कंट्रोल अप दबाएंगे, ऊपर आ सकते हैं। अभी एकदम शुरुआती वाला सेल है। एक एक करके ऐसे बढ़ सकते हैं, एक एक करके इधर जा सकते हैं, एक एक करके नीचे आ सकते हैं। कैसे? एरो के से। कुछ लिखना हो तो यहाँ से लिख सकते हैं। लिखने से पहले हम जान लें कि ABCD जो है ये कॉलम का हेडिंग है। ये कॉलम ए है। अगर हमको पूरा सेलेक्ट करना हो तो ए पर क्लिक कर देंगे तो ये नीचे 10,48,576 तक सेलेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। बस क्लिक कहाँ करना होगा? हेडिंग पर। उसी तरह अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो 16,384 कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमको बीच में से सेलेक्ट करना हो, यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ क्लिक करिए बीच में से और खींच लीजिए जितना चाहिए, उतना ही सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर बीच में से जहां से भी खींचना हो सिलेक्ट करिएगा तो क्या होगा, उतना आपका सिलेक्ट हो जाए। इसे सिलेक्ट करके कोई 10 ठो लिख कर कंट्रोल एंटर करिएगा, सब में टाइप हो जाएगा एक के बाद। क्या किए हैं? सिलेक्ट कर लिया, कोई भी नाम लिखा, आप कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल दबा के रखना है, एंटर मार। कंट्रोल के साथ इंटर से कॉपी पेस्ट हो जाता है, यानी आपको बार बार सब में लिखने की जरूरत नहीं। सब में अगर 100 लिखना है, टाइप हुआ। मान लीजिए हमको ये पूरा एरिया में एक बार में सब में लिख देना है 100, हो गया। वर्ड में होगा ऐसा? ये एक्सेल की खासियत। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ कहीं भी। अच्छा, इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं, यहाँ कुछ बॉक्स है, ये फंक्शन फॉर्मूला बार कहलाता है। टूल बार के सटे नीचे एक व्हाइट बॉक्स होता है, उसको हम लोग फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं। कोई भी फॉर्मूला अगर यहाँ हम लिखेंगे
लिखाता हुआ फॉर्मूला बार में भी सेम सेम डाटा दिखता है। यानी फॉर्मूला बार किसी सेल के अंदर लिखे गए वैल्यू को दर्शाता है। अगर हम यहाँ KCTC लिखेंगे, KCTC फॉर्मूला बार में दिखाएगा। अगर यहाँ हम कुमार कंप्यूटर लिखेंगे तो वो भी ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये इसकी खासियत है। अच्छा, कहाँ लिखा रहा है ये एड्रेस? इसके बाईं तरफ जो ये बॉक्स है व्हाइट वाला छोटा वाला, नेम बॉक्स कहलाता है, उसमें दिखता है। जैसे अभी हम कहाँ क्लिक किए हुए हैं, कौन सा जगह पर है? कि कॉलम C के 8 नंबर में है ना, C8 कह सकते हैं इसको। जा रहा है कि नहीं? कॉलम C के 8 में है। देखो यहाँ C8 लिखा हुआ है। जैसे जैसे इसको खिसकाएंगे वहां पर एड्रेस क्या होगा, चलिएगा। तो नेम बॉक्स जो है किसी एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। क्या बताता है? किसी एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। चलिए, ठीक है ना। किसी भी बॉक्स में क्लिक करने पर उसका एड्रेस कौन बताएगा? एक्टिव सेल बताएगा। उनको बुला लो, संगीता जी को बुला लो। ठीक है ना। लाइट जलाइए। सिंगल बॉल भी जल जाएगा, उतना तेज नहीं रहेगा। बॉल वाला भी कोई होगा। ठीक है ना। तो नेम बॉक्स का काम है किसी एक्टिव सेल का एड्रेस बताना। फॉर्मूला बार का काम है किसी एक्टिव सेल में लिखे गए वैल्यू को दिखाना। एक ही चीज का दो पार्ट होता है, वैल्यू और एड्रेस। एड्रेस कौन बताएगा? नेम बॉक्स। और वैल्यू कौन बताएगा? समझ गए? मान लो इसमें कुछ लिख रहे हैं, इसको मुझे कैंसिल करना है तो क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस का मतलब कैंसिल। मान लो इसमें हम लिख रहे हैं राम, अगर टिक लगाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब रखा गया। नहीं रखना हो तो कैंसिल मारेंगे तो डिलीट का काम करेगा, हट जाएगा। कोई फॉर्मूला शुरू करना हो, इक्वल टू टुडे, हो गया ना, ओके। आज का डेट आ गया अपने आप। इक्वल टू नाउ, आज का डेट और टाइम आ गया। ये पूछा हुआ था ना। टुडे से सिर्फ डेट आता है, टाइम अगर लाना हो तो नाउ लिखेंगे, डेट और टाइम साथ में आएगा। इंटर ना कर रहे हैं, इंटर तो कर ही रहे हैं। इक्वल टू नाउ लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, इंटर। बिना इंटर के तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। इक्वल टू जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना। मंथ के अंदर टुडे लिख दिया, टुडे से तो पूरा डेट आएगा। मंथ बाहर अगर फॉर्मूला में लिखेंगे तो उसमें से सिर्फ मंथ निकालेगा वो। 8 आए समझ में? ये बेसिक एक्सेल का फीचर है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। क्या यहाँ से जूम वगैरह कर सकते हैं, सीट को बड़ा करना हो, यहाँ से छोटा करना हो, यहाँ से सीट बढ़ा सकते हैं। डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके डिलीट लेंगे तो सीट को हटा भी सकते हैं। सेव करने का प्रोसेस वही है। तो अगले दिन हम एग्जाम्पल के साथ आगे, आज हम बेसिक नोट्स आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जितना हम पढ़ाए हैं उतना काम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि आप उसको घर पे नोट कर लीजिएगा। ये शॉर्टकट्स। वीडियो तो डाल ही देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक देखते रहे KCTC का।